आपने भी सुना होगा, कहा जाता है कि दीवारें घर को बांटती नहीं, घर के बंटने के बाद खड़ी होती है। आज टीएमसी में भी ऐसी ही दीवार खड़ी करने की कोशिश हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी के पास अब सिर्फ 22 विधायक और 18 सांसद बचे हैं। टीएमसी के पास कुल 28 लोकसभा सांसद थे, जिसमें से 20 सांसदों के बागी होने का दावा बागी गुट कर रहा है। यह दावा लोकसभा में टीएमसी के बागी गुट की अगुवाई करने वाली सांसद काकोली घोष दस्तीदार की तरफ से किया गया है। यह भी दावा किया गया कि टीएमसी के 20 सांसदों की तरफ से एक लेटर 18 मई को ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेजा गया था और अलग गुट बनाने की मांग की गई थी। दावा है कि बागी गुट ने स्पीकर से सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की भी मांग की है। सूत्रों के मुताबिक बागी टीएमसी सांसद रविवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से दिल्ली में मिलने वाले भी हैं। वहीं बागी सांसद सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात करके अपनी बात को उनके सामने रख सकते हैं। आज अचानक 19 बागी सांसदों के सिग्नेचर्स सामने आ गए। ये अलग बात है कि किस चिट्ठी के नीचे ये दस्तखत किए गए हैं, वो चिट्ठी सामने नहीं आई है। खैर, आगे बढ़ने से पहले उन सिग्नेचर्स को जरा जान लेते हैं कौन कौन से सिग्नेचर्स आज पब्लिक डोमेन में आए हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ये तमाम सिग्नेचर्स हैं जिन जो सांसदों के हैं। उन सिग्नेचर्स की कॉपी मैंने उनकी फोटो के साथ नीचे हमारी टीम ने लगा दी है ताकि आप आसानी से देख सकें। काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, माला रॉय, कालीपेड़ा सरेन, बापी हलदार, शर्मिला सरकार, सयोनी घोष, खलीउर रहमान, दीपक अधिकारी, जून मालिया, प्रसून बनर्जी, जगदीश बसुनिया जिनको अभी आप सुन रहे थे, अबू ताहिर खान, मिताली बाग, पार्थ भौमिक, इन्हीं का वो बंगला था जिसके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको, यूसुफ पठान और असित कुमार बल। ये सिग्नेचर सबके नीचे अगर आप देखें, फोटो के नीचे उनके सिग्नेचर हमने मैच कर दिए ताकि आप रिलेट कर सकें किसका सिग्नेचर, क्या नाम और कैसा वो व्यक्ति दिखता है। क्योंकि हर व्यक्ति को आप जानते हो और सांसद को आप जानते हो, ये ज़रूरी नहीं है, पर यह तस्वीर से बहुत चीज़ें साफ हो जाती है। इन सभी बागियों में टीएमसी सांसद सयानी घोष के नाम की हर तरफ चर्चा है। अब तो उनका दस्तखत भी सामने आ गया, अभी मैंने आपको दिखाया। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने लोकसभा स्पीकर को अलग से चिट्ठी लिखी है। टीएमसी के सीनियर सांसद सौगत राय ने सयानी को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आज आपको सुनना चाहिए। सयानी के साथ मेरा बात हुआ 4-5 दिन पहले। वो तो बोल रही थी कि वो पार्टी में ममता बनर्जी के साथ रहेगी। अभी तो सुन रहा हूँ कि वो साइन किया, अखबार में देखा कि वो दिल्ली से एक तो सनग्लास पहन के मुंह पे मास्क लगा के कलकत्ता पहुंचा। और क्या बोल सकता। तो दावा जो किया गया वो 20 लोगों के हस्ताक्षर का, 20 साइन सामने आने का है, लेकिन हमने आपको जो सिग्नेचर्स दिखाया अभी इस बड़ी वॉल पे वो 19 ही थे। यानी जो ताकतें इन दस्तखत को जारी कर रही हैं, उनको अभी भी एक हस्ताक्षर और जारी करना बाकी है ताकि उनका दावा कि वो 20 का जो दावा कर रहे हैं, कम से कम वो दावा तो सही साबित लगे। फिल्म दीवार के एक और सुपरहिट डायलॉग को अब याद करने का वक्त है। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ। याद आया कुछ ऐसी डायलॉगबाजी इन दिनों टीएमसी में हो रही है। ममता गुट के नेताओं का यही कहना है कि जाओ पहले उस पूरे लेटर को दिखाओ जिसमें 19 बागी सांसदों के साइन होने का दावा किया गया। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अब इसे समझ लीजिए। टीएमसी के बागी सांसदों के जो सिग्नेचर सामने आए हैं, उनमें साइन वाला हिस्सा तो दिखाई दे रहा है। इसमें एक नहीं कई सारे साइन एक पेज पर हैं, तो सयानी घोष और रचना बनर्जी के दस्तखत अलग पेज पर दिखाए गए हैं, यानी अलग से उनको टुकड़े में जारी किया गया एक स्लिप के तौर पर। तो क्या इन दोनों ने अलग अलग लेटर लोकसभा स्पीकर को भेजे? क्या ये सभी लेटर एक साथ एक चिट्ठी के नीचे सिग्नेचर करके नहीं लिखे गए? जो साइन वाला पेज है वो सामने क्यों नहीं आया? यानी पूरा एक चिट्ठी जो थी वो सामने क्यों नहीं आई? सांसदों की नंबरिंग को भी ओवरराइट किया गया है, ये भी बहुत दिलचस्प बात है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं बहुत डिटेल में। 1 नंबर से 6 नंबर तक जो टाइप किया हुआ था वो तो नंबर साफ साफ लिखा हुआ है, यानी 1 to 6 में दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद 7 और 8 का नंबर हाथ से लिखा गया, यानी जो 7 और 8 प्रिंट था उसको हाथ से काट कर स्पेलिंग पे लिखा गया। 9 नंबर से लेकर 18 नंबर तक सभी नंबर्स को ओवरराइट किया गया है, यानी एक नंबर नहीं है, उसको काट के उसके ऊपर कोई दूसरा नंबर लिखने की कोशिश की गई है। 7 को जैसे 9 बनाया गया है, 8 को 10 बनाया गया है, 10 को 12 बनाया गया है
और 12 को 14 बनाया गया है। गौर से देखने पर पता चलता है कि साइन किए हुए कथित लेटर का जो हिस्सा सामने आया है, उस पूरे चिट्ठी में 13 नंबर तो कहीं दिखता ही नहीं है। तो 13 नंबर का सिग्नेचर कहां गया? क्या कोई वाली बात थी अंधविश्वास वाली कि 13 पे साइन नहीं करेगी और 13 नंबर नहीं होना चाहिए, या कुछ और माजरा है? 12 नंबर के बाद सीधे 14 नंबर का साइन क्यों इस जारी किए गए सिग्नेचर्स में दिखाई देता है? इस पर ममता गुट के टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद क्या कह रहे हैं, उसको भी आपको सुनना चाहिए। आप देख लो तो पहले 8 अलग इंक में है, दूसरे 14 से 18 दूसरे इंक काले में है, उसमें भी 3 मुसलमान एक साथ में हैं। अब बीजेपी को उनकी भी ज़रूरत पड़ गई, वैसे गाली देते हैं, 2/3 चाहिए उनको। मिताली बाग का भी वही हाल किया है इन्होंने, वो भी फर्स्ट टाइमर है बेचारी, गांव से आई, खेतों में रही हुई है, उसका भी भंगचूर, पूरा भंगचूर मतलब तोड़ फोड़ कर दिया। माला रॉय लेटेस्ट हैं जो परसों जिन्होंने साइन किया है, शाइनी अलग से करके गई, मिली नहीं लेकिन अलग से करके गई, रात को भूपेंद्र यादव से मिली परसों वो, उसके बाद वो कल चली गई है। तो यह अलग अलग है और सारा ये निशिकांत दुबे के घर से हो रहा है, मुझे मालूम है, उसके घर में आदमी है मेरा। अब दावा किया जा रहा है कि 20वां नाम ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेता का इन सिग्नेचर्स की लिस्ट में हो सकता है। ऐसे में इस नाम का सामने आने में पूरी कहानी एक बड़ा क्लाइमेक्स लेकर सामने आ सकती है, एक नाटकीय मोड़ सामने आ सकता है। हमारे जो सूत्र हैं उनके मुताबिक वो नाम सुदीप बंदोपाध्याय जैसे टीएमसी के किसी सीनियर एमपी का हो सकता है, पुराना सीनियर। अब ये 20वां नाम बागियों के साथ रहेगा या फिर वो ममता के साथ चला गया है, तभी वो नाम जारी नहीं किया गया, ये वक्त आने पर पता चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बागी गुट में शामिल टीएमसी सांसद जगदीश सीआर वर्मा बसुनिया से भी जब 20वें नाम के बारे में पूछा गया, क्योंकि आज वो सबके सामने कैमरे के सामने आए, उनसे पूछा गया कि चिट्ठी तो 19 साइन दिख रहे हैं, 20वां नाम तो दिख नहीं रहा है, तब उन्होंने क्या साफ कहा, वो आप जब सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो कहा जा रहा है वो दिख नहीं रहा और जो दिखाया जा रहा है वो कहा नहीं जा रहा। देखिए जरा। कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि जो लिस्ट आई है उसमें एक नाम थोड़ा मेंशन क्लियर नहीं हो रहा है, 13 नंबर जो नाम उसमें जो लिस्ट में है, तो क्या ये इसमें 19 है या 20 है? 19 है। 19 है, टोटल 19 है। 19 है, 20 नहीं है? नहीं 20 नहीं है। अच्छा, और आगे आपने जो कहा जिस तरीके से आगे बढ़ने की संभावना है, उस पर क्या कुछ से हो सकता है? काल जो कल्याण बनर्जी ने स्पीच दिया है ममता बनर्जी अभिषेक के विरोध में, हो सकता है वो भी आ जाएगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि दीवारें कभी एक दिन में नहीं बनती, पहले दरार पड़ती है, फिर दूरी बढ़ती है और आखिर में एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जिसे पार करना मुश्किल हो जाता है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के नाम पर टीएमसी में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। कल कल्याण बनर्जी ने सवाल किया तो आज कीर्ति आजाद ने दावा किया कि इस मामले को सुलझा लिया गया है, कल्याण बनर्जी मान गए हैं। लेकिन कल जिस शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता के साथ रहने का दावा किया था, उन्होंने भी आज अभिषेक बनर्जी को अपना नेता मानने से साफ इनकार कर दिया। दीवार सिर्फ ईंट और सीमेंट की नहीं होती, दीवार विश्वास की होती है, दीवार वफादारी की होती है, और जब ऐसी दीवार टूटती है तो कितना भी मजबूत किला क्यों ना हो वो हिल ही जाता है, और जब किला हिलता है तो विरोधी पक्ष से तंज कसने का उसको मौका आसानी से मिल जाता है। जितना अपराध हुआ है उनके ज़माने में इन लोगों के द्वारा हुआ है, नीचे से ऊपर तो सब लोग लिप्त हैं, उसकी इंक्वायरी चल रही है और जैसा तथ्य आएगा कार्रवाई होगा। जो तृणमूल का चोर डकायत जो इतना लुटेरा था, अपने को अपना प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ये सब चल रहा है, और कोई जो भी कोई मतलब पब्लिक का पैसा को लूटे है उन लोगों को तो शास्ति होगा, कानून उसको शास्ति देगा। टीएमसी का जर्जर किला अब ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। जिस पार्टी ने पश्चिम बंगाल को लूट और तुष्टीकरण और कट मनी की राजनीति का अड्डा बनाया, उसके नेता अब जनता द्वारा सत्ता से हटाए जाने के बाद अपने ही पापों के भार से टूट रहे हैं। टीएमसी अब बन चुकी है टुकड़ों में कांग्रेस। ये एक पूरी तरह से इम्प्लोजन हो चुका है टीएमसी में, और दूसरों पर दोष डालने से बेहतर होगा कि टीएमसी में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी सच का सामना करें।
तो टीएमसी में सिग्नेचर्स पर दस्तखत पर किचकिच चल रही है। अब टीएमसी की दूसरी सिग्नेचर कंट्रोवर्सी का अपडेट भी आपको दे देता हूं। कल कोलकाता के सीआईडी दफ्तर में अभिषेक बनर्जी से करीब 5.5 घंटे तक फर्जी सिग्नेचर मामले में पूछताछ हुई थी। इस केस में अभिषेक से तीखे सवाल जवाब हुए, लेकिन बात खत्म नहीं हुई, उल्टा और आगे बढ़ गई। फर्जी सिग्नेचर मामले में उन्हें एक बार फिर से अब सीआईडी ने तलब कर लिया है। अब उन्हें 14 जून को दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए फिर से पेश होने का समन भेजा गया। इसके साथ ही आज सीआईडी की एक टीम एक बार फिर जांच के लिए अभिषेक बनर्जी के घर पर कोलकाता में पहुंच गई। आज ममता बनर्जी के खिलाफ भी कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई। ममता बनर्जी पर मुसीबत और बढ़ गई है। ममता बनर्जी पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में धरने के मंच से एक भाषण दिया था। वो धरना एसआईआर के खिलाफ था। आरोप है कि ममता बनर्जी ने उस वक्त मंच से ये कहा था, कोर्ट्स में, हम हैं इसीलिए आप सब सुरक्षित हैं, नहीं तो वे आपको 1 सेकंड में खत्म कर देते। 1 सेकंड में आपको खत्म कर देते। ममता बनर्जी के इसी बयान को लेकर उनके खिलाफ बीएनएस की धाराओं 1961, 3512 और 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस केस के दर्ज होने के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वहीं ममता बनर्जी को आज एक और झटका दिल्ली के एक बंगले के चलते मिला। नई दिल्ली के 20 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड वाले सरकारी बंगले में यहां से टीएमसी का दफ्तर चला करता था। आज उसको पूरी तरीके से खाली करना पड़ा, खाली कर दिया गया। जिस बंगले से टीएमसी की राजनीतिक रणनीति तय होती थी, जहां बैठकों का दौर चलता था, जहां से पार्टी दिल्ली में अपना सियासी संदेश देती थी, वहां पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल ये बंगला टीएमसी के सांसद पार्थ भौमिक के नाम पर आवंटित था, लेकिन अब दावा किया गया है कि पार्थ भौमिक तो बागी खेमे में उस 19 नामों में पार्थ भौमिक चले गए जो मैंने शुरू में आपको दिखाए थे। वो अब नए सरकारी आवास में शिफ्ट हो रहे हैं, जिसके बाद इस बंगले को आज खाली करना पड़ा और इसके साथ ही जो सामान टीएमसी के दफ्तर का यहाँ पे था वो बाहर निकालना पड़ा। तो ममता बनर्जी की तस्वीर, अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें, पोस्टर और तमाम साइन बोर्ड्स को यहाँ से हटा दिया गया है। वहीं कोलकाता में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर एक नया और बम फोड़ा है। आरोप लगाया है कि ममता के मुख्यमंत्री रहते जेनेसिस एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक एड एजेंसी को 635 करोड़ से भी अधिक पैसा ट्रांसफर किया गया।